शादी के इस प्रस्ताव में दिलीप कुमार ने मधुबाला के सामने एक शर्त रख दी। दिलीप कुमार की शर्त थी कि मधुबाला शादी के बाद अपने पिता से कोई रिश्ता ना रखेंगी। मेरी तरफ देखो, ऐसी बहकी बातें न करो, मुझे डर लगता है। अपने यूसुफ की इस शर्त को सुन मधुबाला सन्न रह गईं। मधुबाला की चुप्पी ने दिलीप कुमार को यह सोचने पर उनमें और अपने पिता में मधुबाला अपने पिता को चुन चुकी हैं। इसके बाद दिलीप कुमार हमेशा हमेशा के लिए मधुबाला की जिंदगी से दूर चले गए। अगर उस वक्त मधुबाला हामी भरती तो वहीं के वहीं शादी हो जाती, लेकिन एक शेर है साहिद लुधियानवी का कि खुद में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, खुद में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहां कहते हैं शादी कर लो। तो वो हिम्मत नहीं थी मधुबाला में बगावत करने की। रिश्ता टूटने के बाद भी इसका जुनून कम नहीं हुआ था। मधुबाला की जिंदगी से दिलीप कुमार जा तो चुके थे, लेकिन अब भी कुछ फिल्मों में वो साथ काम कर रहे थे। फिल्म मुगले आजम की शूटिंग भी अभी बाकी थी। सलीम की महबूबा नहीं, एक झूठी कसम थी जो मेरा ईमान बदल गई। एक शर्मनाक बदनामी का वो दाग थी जो मेरे दामन पर लगा और धुल गया। गुस्साए सलीम ने ये थप्पड़ मधुबाला को हकीकत में चढ़ा था। थप्पड़ उन्हें लगा और वो 3 घंटे तक रोती रही और उस दिन ये शॉट नहीं हो पाया और फिर अगले दिन दोनों के सेपरेट शॉट्स लिए गए। मोहब्बत अब नफरत में बदल चुकी है। ये तब साबित हुआ जब दिलीप कुमार ने मधुबाला और उनके पिता के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। योर ऑनर, अब फिर आप इनकी इस फरमाइश पर गौर फरमाइए कि कितनी अनरीजनेबल बात की है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। B.R. चोपड़ा ने दिलीप साहब और मधुबाला को फिल्म नया दौर के लिए साइन किया था। भोपाल के करीब एक जगह है बुधनी, तो बुधनी जाना था शूटिंग के लिए, तो अताउल्लाह खान ने मना कर दिया। तो उन्होंने मधुबाला को बताए बगैर विजयंतीमाला से रिप्लेस कर दिया। अताउल्लाह खान को यह बात बहुत बुरी लगी और वो इसके खिलाफ कोर्ट में गए, अदालत में गए और जज ने जो फैसला दिया वो चोपड़ा साहब के फेवर में दिया और मधुबाला के खिलाफ दिया। तो वहां से मधुबाला का दिल टूटा। इस केस ने इनके बीच रिश्ता जुड़ने की रही सही उम्मीदों को भी खत्म कर दिया। दिल ने जब प्यार के रंग छेड़े, आँखों आँखों में वफाओं के तराने छेड़े, सोग में डूब गई आज वो, सोग में डूब गई आज वो, नगमात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। अगस्त 1960 में मुगले आजम का शाही प्रीमियर हुआ। इसमें स्टार दिलीप कुमार की बहुत बड़ी फैन और होने वाली पत्नी सायरा बानू दिलीप कुमार की एक झलक पाने पहुंची। 5 अगस्त 1960 को जब मुगले आजम का प्रीमियर था तो सायरा गई थी कि वहां उन्हें उनके ड्रीम बॉय दिलीप कुमार के दर्शन, बदकिस्मती से दिलीप साहब प्रीमियर में नहीं गए। दिलीप कुमार की झलक ना पाकर सायरा का दिल टूट गया। इस वक्त सायरा महज 16 साल की थी। उधर दिलीप कुमार के बाद मधुबाला की जिंदगी में आए किशोर कुमार। मधुबाला के दिल में छेद था। ये मर्ज उन्हें धीरे धीरे खत्म कर रहा था और ऐसे में उनके पास कोई साथी नहीं था। और कहा जाता है कि दिलीप कुमार को सबक सिखाने के लिए मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली। उधर इश्क के इम्तिहान में फेल हुए दिलीप की जिंदगी में आई चुलबुली सायरा बानो। पूरी कहानी बस कुछ ही पलों में।
मधुबाला से नाता तोड़ने के बाद दिलीप बड़ी मुश्किल से संभल पाए। उनके जख्म पर मरहम लगाने उनकी जिंदगी में आई बचपन से उनकी दीवानी रही सायरा बानो। पर क्या सायरा का जादू दिलीप कुमार पर चल सका? देखिए। छोटी सी उम्र में लग गया रो, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी, हाँ मैं मर जाऊंगी, पर मरने से पहले कुछ करने से पहले लेके तेरा नाम तुझे बदनाम मैं कर जाऊंगी। ये रोग सायरा को तो बचपन से लगा था, लेकिन इनकी उम्मीद का रास्ता तब और साफ हुआ जब मधुबाला और किशोर कुमार एक दूजे के हुए। अरे हम दोनों की शादी और कौन की जानत हो, हम रात दिन तोहरे नाम की माला जपत हूँ। बेहद चुलबुले अंदाज में दिलीप से शादी की बात कहती सायरा असल जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही करना चाहती थी। मन ही मन सायरा दिलीप को अपना वर मानने लगी थी। पूछ सकता हूँ इस कलयुग में कौन है वो राम, कौन है वो पृथ्वीराज चौहान जिसके गले में तुम वरमाला डालने पर तुली हुई हो? बताओ छोटी मलकिन। हालांकि इस बीच राजेंद्र कुमार और सायरा की नजदीकी की भी खबरें आईं। सायरा जी से वो शादी करना चाहते थे, लेकिन वो शादीशुदा थे। नसीम जी यानी सायरा जी की वालिदा को ये गवारा नहीं थी। दिलीप साहब के पास गई कि मेरी बेटी को बचा लीजिए, मैं नहीं चाहती कि उसकी शादी इस तरीके से किसी शादीशुदा आदमी से हो या तलाकशुदा आदमी से हो। खबरों की माने तो यही वो वक्त था जब दिलीप कुमार ने सायरा को न सिर्फ इस रिश्ते को खत्म करने के लिए समझाया, बल्कि शादी के लिए हाँ भी कर दी। तुमको पता तो होगा घर में माँ की तबीयत कितनी नासाज है, और तुम्हारी यही चंचलता के कारण लोग बक रहे हैं। गांव में आना आप सना बकते जा रहे हैं, और तुम घर से कोसों दूर यहाँ जंगल में मजे से कर रही हो सैर। ये लक्षण तुमको शोभा नहीं देते हैं। चलो सीधी तरह घर, तुमको बांध के रखने के लिए हम खूंटा भी लेके आए हैं, दिखाते हैं। सायरा की खुशी का ठिकाना न था। 1966 में 22 साल की सायरा और 45 साल के दिलीप कुमार शादी के बंधन में बंधे। ये बहुत रब की मेहरबानी है कि रब ने दिलीप कुमार जैसा इंसान मुझे दिया है मेरी जिंदगी में। मेरी जिंदगी जो है वो उसके अलग मायने हो गए, एक अलग खुशी है। उधर मधुबाला की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। वो अपने आखिरी वक्त में दिलीप कुमार से मिलना चाहती थी। चाहत पूरी भी हुई और खतीजा अकबर की किताब आई वॉन्ट टू लिव द स्टोरी ऑफ मधुबाला के मुताबिक दिलीप कुमार ने तब कहा था, वो मरना नहीं चाहती थी। वो पल बेहद दर्दनाक था जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके ठीक हो जाने के बाद उनके साथ फिल्मों में काम करूंगा। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो जरूर ठीक हो जाएंगी। लेकिन दिल में कई अधूरे सपने लिए 23 फरवरी 1969 को मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कहा। जिस वक्त मधुबाला की मौत हुई
उस वक्त दिलीप कुमार सायरा बानू के साथ मद्रास में फिल्म गोपी की शूटिंग कर रहे थे। जब वो मुंबई पहुंचे तब तक मधुबाला को सुपुर्द खाक किया जा चुका था। जाओ कहीं भी सनम, तुम्हें इतनी कसम हमें याद रखना। जुदाई के दर्द से संभले दिलीप एक बार फिर बिखर गए। एयरपोर्ट से सीधे वो आए और कब्रिस्तान पे गए। उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ी और सुना है वहां बहुत रोए वो। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर हमें याद रखना। लेकिन इस बीच सायरा साए की तरह दिलीप के साथ रही। फारूक करेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा मेरा। आज भी सायरा अपनी जिंदगी से ज्यादा दिलीप कुमार को चाहती हैं। मेरी मोहब्बत जो उनके लिए है वो सब कहते हैं एक दीवानगी की हद तक है। तू अगर